नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। इन दिनों पाकिस्तान की बहुत फजीयत हो रही है और फजीयत किस वजह से हो रही है? फजीयत हो रही है अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं, आमिर तुर्की। आमिर मुर्तकी इस दौरान काफी गर्मजोशी के साथ भारत के विदेश मंत्री से मिले हैं और कुछ स्टेप उन्होंने ऐसे लिए हैं जो पाकिस्तान की जिसकी वजह से फजीयत हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि जब वो विदेश मंत्री उनके भारत आए और उन्होंने भारत के साथ अपने संबंध प्रांगण करने की कोशिश करी। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो भारत पे पहलगाम हमला हुआ था, उस समय भी उस हमले की उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था ये गलत हो रहा है। ठीक है? तो पाकिस्तान तो उनके खिलाफ है वैसे ही, और इस समय पाकिस्तान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान पे और उनको ये दिखाया गया कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। और आपने देखा, उन्होंने ये बयान सोशल मीडिया में भी प्रसिद्ध किया। उन्होंने दिखाया कि जिस तरीके से हमने अ, भारत पे एयर स्ट्राइक की, उसी तरीके से हमने अफगानिस्तान में भी की। लेकिन अफगानिस्तान, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे और भारत सरकार के सब साथ जब उनकी वार्ता हुई, भारत सरकार ने कहा कि देखिए, आपकी संप्रभुता और अखंडता के साथ ये विश्वासघात हुआ है। आपके एयर स्ट्राइक की गई यहाँ पे जिस तरीके से, उस तरीके से ये आपकी अखंडता के साथ एक तरीके छलावा है। तो ये क्या हुआ, इससे अफगानिस्तान काफी तरह बौखला गया। अफगानिस्तान का मतलब तालिबान, जिसका वहां शासन चल रहा है। तालिबान ने रिटेलिएट करा इसके बदले और उन्होंने 58 सैनिक पाकिस्तान के मार दिए और कई सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिए। इससे पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया और बिल्कुल उन्होंने साफ शब्दों में बताया उन्होंने कि पाकिस्तान बहुत बड़ी भूल कर रहा है हमसे लड़के। पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि हम वो अफगानिस्तान है, हम वो तालिबानी है जिन पे कितने समय तक अंग्रेजों ने शासन करा, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए हमारा। उसके बाद नाटो आए, नाटो कुछ नहीं बिगाड़ पाए हमारे। उसके बाद अमेरिका आया, रशिया, सोवियत संघ आए, लेकिन कोई भी हम पे अपना शासन चला नहीं पाया। हार के अमेरिका को भी 20 साल यहाँ रहने के बाद छोड़कर भागना पड़ा। 40 साल जिस देश में युद्ध देखा है, 40 साल जो देश सिर्फ युद्ध की आग में लड़ा है, वो देश को अब खोने के लिए क्या है? देखिए, अफगानिस्तान का सीधा सिद्धांत है कि उस पे इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है और जो भी देश उससे लड़ेगा, वो उसको तबाह जरूर कर देगा। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि नंगे से भूत भी घबराते हैं। भाई, हमारे पास तो कुछ खोने के लिए नहीं है, आपके पास सब कुछ है। मतलब अगर एज कंपेयर टू पाकिस्तान देखें आप, तो अफगानिस्तान में कोई व्यापार ही नहीं है। अब वो व्यापार के लिए दूसरे देश घूम रहे हैं, भारत आए हैं, भारत से अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाएंगे और भी देशों से बढ़ा रहे होंगे अपने वो संबंध। ठीक है, जिन देशों से बात हो रही है उनकी। पाकिस्तान कम से कम अफगानिस्तान से तो बेटर है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान इस गलतफहमी में हो कि वो अफगानिस्तान को दबा सकता है या परेशान कर सकता है या अपनी मनमानी अफगानिस्तान पे थोप सकता है, तो वो इस गलतफहमी से दूर रहे। वो अफगानिस्तान अमेरिका से पूछ ले, अमेरिका से सलाह ले कि हमने उनके साथ क्या किया। आपने देखा होगा, एक तस्वीर जारी की थी पाकिस्तान ने, एयर स्ट्राइक की फोटोज दिए थे। उसके बाद जो अफगानिस्तान की जो रक्षा मंत्रालय है, उनकी तरफ से भी बयान आया और उन्होंने भी फोटो जारी करे, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि हमने क्या करा था उसके रिवर्ड में। उन्होंने बहुत कड़ा रिटेलिएट करा और दिखा दिया, 58 सैनिक उनके मार दिए और कई बंधक बना लिए। देखिए, पाकिस्तान आपको पता ही है कि दूसरे के कंधों पे चलता है, दूसरे की बैसाखियों पे चलने वाला देश है। उसके पास अपना खुद का कुछ नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान का बता दूं मैं आपको, अफगानिस्तान पे ये वही हथियार हैं, वही टैंकर आपने देखोगे जो अमेरिका के सैनिक छोड़ के भाग गए। आपको बता दूं, 20 साल अमेरिका का कब्जा रहा, अमेरिका के सैनिक वहां पड़े रहे, पूरी तरीके से उनका होल्ड रहा अफगानिस्तान पे और वो कोशिश थी कि किसी भी तरीके से तालिबान को हटाया जाए वहां से। अब देखिए वो क्या कहते हैं, उनका मानना ये था कि वो छोड़ के चले गए कि अब तालिबान वहां से खत्म हो चुका है। तालिबान वहां सरकार में नहीं है, शासन में, लेकिन उनको क्या पता कि तालिबान ही चल रही है सब कुछ, तालिबान ही सब कुछ वहां कर रहा है। अब आपको ध्यान होगा, बाइडेन के समय में वो सैनिक सारे वापसी बुला लिए गए थे अमेरिका। एक तरीका बुला लिए गया, एक तरीके से ये भाग गए वहां से वो, क्योंकि काफी समय से अमेरिका में विरोध हो रहा था, क्योंकि वहां लोग उनके मर रहे थे, कोई जाने को तैयार नहीं था वहां पे। इसलिए वहां से बुला लिए गए और वो हथियार जो उनके थे वो वहीं छोड़ के आ गए। फिर उसके बाद क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब आती है तो वो उससे बहुत ज्यादा खफा होते हैं कि आपने हमारे सैनिक भी वहां से बुलवा लिए
और अपने हथियार वहां छोड़ दिए। तो इसके एवज में क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप एक संदेश भिजवाते हैं अफगानिस्तान को, तालिबानियों को, कि आप हमारे हथियार हमें वापसी कर दो। अब उनका रिवर्ट क्या था तालिबानियों का? तालिबान का रिवर्ट आता है कि आपके सैनिक तो यहां से भाग गए, अब आप ज्यादा चूचा ना करें, वरना इन्हीं हथियारों से आप पे हमला कर दिया जाएगा। मतलब सीधे सीधे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी कि हम हथियार आपके वापसी देने वाले नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप चालाक थे, उन्होंने चुप्पी साधी, क्योंकि वो समझ गए थे कि हमारे पास इनसे लड़ने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उससे कोई लड़ना नहीं चाहता, तो इसीलिए वो नहीं लड़े। अब क्योंकि पाकिस्तान ने इनसे उड़ता तीर ले लिया एक बार में, और इसका रिवॉर्ड उनको मिल गया अच्छी तरह, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है, मुझे लगता है शायद ही पाकिस्तान किसी से लड़कर जीत पाए। छोटे सा छोटा देश भी इससे ज्यादा पावरफुल सक्षम है। ये भले ही परमाणु सक्षम देश है, लेकिन इनके बस की कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए है, इनके पास वो जिगरा नहीं है जिससे ये लड़ सके। आपको बता दूं मैं, इनकी और ज्यादा फज्जियत क्यों हो रही है। अब तालिबान ने रिटेलिएट कर दिया इनके ऊपर, हमला कर दिया इनके ऊपर, दिखा दिया ने कि तुम्हारी औकात क्या है। अब इसके बाद इनकी एक मजाक और बन रही है। अभी कुछ दिनों आपने देखा होगा, एक फोटोज वायरल हुआ था, उस फोटो में शहबाज शरीफ और सऊदी प्रिंस दोनों आपस में एक संधि कर रहे थे। और वो संधि किस तरीके की संधि थी? वो संधि थी नाटो संधि। नाटो का मतलब जैसे नाटो देशों में होती है कि अगर नाटो के किसी भी देश पे हमला होता है तो वो सारी नाटो कंट्री पे हमला माना जाता है। ऐसे ही सऊदी में और पाकिस्तान में एक संधि हुई कि अगर पाकिस्तान पे कोई देश हमला करता है तो वो सऊदी पे हमला माना जाएगा, और सऊदी पे हमला करता है तो पाकिस्तान पे माना जाता है। सऊदी बहुत चालाक देश है, सऊदी किसी लड़ने वाला नहीं, सऊदी पैसे वाला देश है। सऊदी ने सोचा कि हम तो इनको पैसा देकर खरीद लेंगे, हम इनका इस्तेमाल भी कर लेंगे अपने लिए, लेकिन हम इनके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। देखो बड़ा आदमी जो होता है वो छोटे लोगों का इस्तेमाल करता है, वो कभी खुद इस्तेमाल नहीं होता दूसरों के लिए। तो वही आज स्थिति हुई। आपको ध्यान होगा, जिस दौरान ये संधि हुई थी, भारत में बहुत सारे लोगों ने भारत सरकार को भी ट्रोल किया था कि देखिए ये बहुत गलत हुआ और भारत के साथ बहुत ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। देखिए एक्चुअली क्या है बता दूं आपको मैं, जो अफगानिस्तान है उसमें तालिबान है, वहां के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान से ही प्रेम करते हैं। वहां पे ऐसा विरोध नहीं है जैसा भारत में है। भारत में जरा सी बातों पे ही अपने देश के खिलाफ हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे भारत में भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान प्रेम झलकता है इनका, जो पाकिस्तान के लिए दिल से प्रेम निकालते हैं। अब जब ये संधि हुई थी पाकिस्तान और सऊदी की, तो कुछ लोग दिल में उनके दिवाली मनने थी, खुशियां थी उनके कि देखिए अब लड़के दिखाना पाकिस्तान से। हमारे भी बहुत सारे गद्दार लोग हैं हमारे देश में जो देश के खिलाफ लड़ते हैं, अंदर से देश को खोखला करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब उनको ये जवाब मिल गया कि जब तालिबान जैसे देश ने, अफगानिस्तान मतलब तालिबान एक ही बात है, पाकिस्तान में रिटेलिएट कर दिया, हमला कर दिया, 58 सैनिक उनके मार दिए, कई उनके गिरफ्तार कर लिए, जिसके उन्होंने फोटोज भी भेजे हैं, सोशल मीडिया पे चिपकाए उन्होंने फोटोज उसके। तालिबान के इस एक्शन पर सऊदी का क्या बयान आता है? सऊदी का बयान आता है कि आप दोनों देश शांति बनाए रखें, आप दोनों देश आपस में न लड़ें। कतर का क्या बयान आता है कि आप दोनों देश आपस में सामंजस्य बनाएं और इस तरीके के पारस्परिक विवाद से बचे, आपस में ना झगड़ें। मुझे बताइए अब कौन सा देश पाकिस्तान की तरफ से लड़ने आ गया? बहुत सारे देशों को लेके पहुंचे थे ना अमेरिका के पास, बताया था कि हमारे सभी देश एक हैं हम, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। पाकिस्तान की निरंतर लगातार फजीयत होने में लगी हुई है, क्योंकि आपको ध्यान होगा अभी अमेरिका में जाकर फजीयत हुई थी, जो टू नेशन थ्योरी को वो सेटिस्फाई कर आए थे, उसको स्टेब्लिश कर आए थे, एक तरीके से परमिशन दे आए थे। वो टू नेशन स्टोरी, वो परमिशन दे आए थे उसको, जिसके वो हमेशा खिलाफ रहे हैं। इसका पता है आपको कितना पुरजोर विरोध हुआ, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान कोई देश ही नहीं मानता, और उस इसराइल को पाकिस्तान वहां मान्यता दे आया। तो इनकी हर तरफ से क्रिकरी हो रही है, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है। और ये जो करा है तालिबान ने, इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ा है, और उन लोगों पे पड़ा है जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा हवा मान रहे थे, और ये सोच रहे थे कि अब पाकिस्तान और सऊदी मिलकर भारत के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीज उन्होंने दिखा दिया। उनके रक्षा मंत्री का बयान आया है और उन्होंने साफ दिखाया है कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ये याद रखे कि हम वो देश हैं जिसने नाटो को भी झेला है, जिसने सोवियत संघ को भी झेला है, जिसने अमेरिका को भी झेला है। तो हमसे न लड़ें और भूल जाएं,
अब मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूँ, इनका नाम क्यों इतना वो आ रहा है, जो ये व्यक्ति हैं रक्षा मंत्री वहां के, ये मुल्ला उमर के बेटे हैं। मुल्ला उमर वो जिसने 9/11 का हमला कराया था। आप समझ सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की इन्होंने हवा निकाल दी है और आने वाले समय पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो सोच में रहता है ना, क्योंकि वो अपने देश पे तो कोई डेवलपमेंट की बात करता नहीं, उसकी कोशिश ये होती है कि अड़ोसी पड़ोसी से ही बिगाड़ी जाए। और भारत ने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करा है। आमिर मुर्तकी जो हैं, उनका बहुत अच्छा वेलकम किया है और उनको समझा दिया है कि आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ देंगे। और देखिए, एक हमारे यहाँ देश में भी बहुत ट्रोल किया जा रहा है ना, कि हम लोग आतंकवाद के साथ आ गए। अब अभी तक हम लोग आतंकवाद का विरोध करते थे, तालिबानी जो देश है वो आतंकवादी है। लेकिन मैं कहता हूं, एक पुरानी कहावत है कि दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दो दुश्मन हमारा दोस्त। अब जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। मतलब एक समय अगर वो पाकिस्तान का दोस्त था तो हमारा दुश्मन था। आज वो अगर पाकिस्तान का दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है। तालिबान आज पाकिस्तान का दुश्मन है तो हमारा दुश्मन है। और उसने ये विश्वास दिलाया है कि अफगानिस्तान की धरती से भारत के अगेंस्ट एक भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। तो जो व्यक्ति, जो देश भारत की शर्तों के लिए तैयार है, उसका साथ देने के लिए तैयार है, तो भारत उसके अगेंस्ट क्यों जाएगा, बताइए मुझे आप। इसीलिए भारत ने उसका इतना गर्मजोशी से स्वागत किया है। और एक चीज और अभी आ रही थी, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा भारत में ट्रोल, क्योंकि भारत, देखिए, भारत में हमारे हर तरह का एक आजादी है। संविधान ने ऐसी आजादी दे दी हमारे यहाँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो देश के खिलाफ ही हो। सरकार का तो क्या, देखिए, सरकार से तो हम मतलब नहीं, सरकार के खिलाफ तो आप बोल सकते हैं, अच्छी बात है। देखिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई सी भी बड़ी से बड़ी थर्ड फ्रंट हो, लेफ्ट हो, आप हो, कोई सी भी पार्टी हो, सबके खिलाफ सबको बोलने की आजादी है और अच्छी बात है। देखिए, अगर हम देश में रहते हैं तो हमें विरोध करना चाहिए। हमें लगता है कि हम उसके अगेंस्ट पार्टी में विरोध करना चाहिए, लेकिन आप किसी सरकार का, किसी पार्टी का विरोध करते करते आप देश के विरोध में न खड़े हो जाएं। ये हमेशा याद रखना। कुछ लोग पार्टी का विरोध करते करते देश के विरोध में खड़ा हो जाते हैं। अभी एक बहुत ट्रोल हुआ कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं, मुर्तकी, उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी। अब देखिए, अफगानिस्तान में तालिबानी कानून चलता है, उनके अपने रूल्स हैं, महिलाओं के ऊपर पाबंदियां उनकी अपनी हैं, वो अपने आप से काम करते हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां हुई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? ये अफगानिस्तान के एम्बेसी में तो हुई थी। जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है भारत में, उसमें हुई। एम्बेसी का मतलब क्या होता है? अगर पाकिस्तान में अमेरिका की एम्बेसी है तो उस एम्बेसी में किसके रूल चलेंगे? अमेरिका के रूल चलेंगे। अगर भारत की किसी देश में एम्बेसी है तो उस एम्बेसी में भारत के रूल चलते हैं। ऐसे आप समझिए कि अगर भारत में अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, जो बहुत समय से बंद थी, वो चालू हो गई है, तो उसमें रूल तो अफगानिस्तान के चलेंगे। भाई, उसमें कोई भारत के खिलाफ थोड़ी एक्शन लिया उसने। उसमें जो उसने रूल्स अपनाए हैं वो उसने देश के रूल्स अपनाए हैं। उसने क्या करा, उसने जैसे वहां उनके यहाँ महिलाओं पर पाबंदी, उसने वो दिखाया। उसने महिला पत्रकार नहीं चाहिए हमें कोई भी। तो इसमें भारत क्या एक्शन ले उस पे? भाई, उसने कोई भारत की महिलाओं के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा उसने। उसने कहा ठीक है भाई, मेरे मेरे रूल है, अपने, मेरे एम्बेसी है मेरी, मैं नहीं चाहता महिला पत्रकारों को। तो इसमें भी भारत को ट्रोल किया गया कि नहीं नहीं, देखिए आप, भारत में भी ऐसा तालिबानी शासन चल रहा है और ये है वो है, भारत सरकार ने कुछ नहीं करा। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये नहीं चलने वाले प्रोपेगेंडे इस टाइप के। जो भारत के पक्ष में है हम उसके साथ हैं, जो भारत के खिलाफ है हम उसके अगेंस्ट है। तो फिलहाल तो इतना ही। आप देखें कि पाकिस्तान की और विश्व के पटल पर कितनी बेइज्जती होनी बाकी है, और पाकिस्तान अब क्या एक्शन लेता है इस पे तालिबान के खिलाफ। अब क्या रोता हुआ फिर से वो अमेरिका के कदमों में पहुंचेगा कि पापा जी हमें मान लिया, चलिए बचाइए, या सऊदी के पास जाएगा? सऊदी ने साफ मना कर दिया कि भाई साहब आपस में निपटाइए, हमसे मतलब नहीं है। यही सारी चीजें हम लोग उस समय समझा रहे थे आपको कि सऊदी का उनसे कांटेक्ट भले ही हो गया है, लेकिन सऊदी भारत के अगेंस्ट लड़ने नहीं आएगा पाकिस्तान का साथ देने के लिए। ये तो सिर्फ उसने अपना साथ देने के लिए पाकिस्तान खड़ा करा है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु सक्षम देश है, लेकिन क्योंकि परमाणु चलाने का गूदा नहीं है उनके पास, इसलिए सिर्फ उन्होंने उनका साथ लिया है। वो साथ देने वाले नहीं है भारत के अगेंस्ट।
तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे चैनल्स पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।